चलो देखो, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कुछ है ना, कुछ तत्व के सारणी में लिखते हुए एक व्यक्ति अंतराल 0 से 10, देख लीजिएगा उसमें 0 से 10 दिले है वर्ग अंतराल। अच्छा अच्छा, उसके बाद टैली मार्क देना भूल गया था जिसकी बारंबारता 6 थी, है ना। और फिर वर्ग अंतराल 10 से 20 का टैली मार्क तो लगाया, लेकिन बारंबारता लिखना भूल गया, तो वही लिखना है। चलो देखो, यहाँ पर देखिएगा आपका शुरुआत में क्या लिखा हुआ है, तो वर्ग अंतराल दिया हुआ। पहले लिखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक, ऐसे वर्ग अंतराल है ना, इस टाइप से आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, तो आपका टैली मार्क है, टैली मार्क है, ठीक है, टैली मार्क है। उसके बाद क्या है, तो उसमें आपका आगे है बारंबारता है, बारंबारता। बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा, बारी बारी हमसे ऐसा चित्र नहीं बनाएंगे, आप खुद समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए, आपका ये 1 है ना, ये क्वेश्चन 1 है, और लगले एक और आपका है क्वेश्चन 2, यही है ना। देखिए ऐसा ही दिया हुआ है ना। हाँ, चलिए यहाँ पर आपका है 0 से 10 है, और यहाँ पर 10 से 20 है, ठीक। इसमें टैली मार्क बढ़ाएगा। टैली मार्क आपको पता है कि 1 को आई देते हैं, 2 को 2 आई देते हैं, 3 है ना, ऐसे करके ये 4 है ना, 4 ऐसे नहीं लिखा था, एक मिनट 4 को ऐसे पड़ता है, ठीक है। अब 5 हो ऐसे, 4 को करके तिरछा को कर देते हैं ना, यही होता है ना। चलिए, तो ऐसा ही बनाना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दिले है आपका कि ऐसे दिया हुआ है 1 2 3 4, ऐसे दिले है 1 2 3 4, ऐसे दिले है। तो बताइए यहाँ पर क्या भराएगा, यहाँ पर आपका 10 भराएगा, लेकिन यहाँ 6 दिले है, तो यहाँ क्या भराएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, हो गया ना। यही दोनों भरना था खाली, बस ये काम हो गया, खत्म। आगे चलते हैं। आपकी कक्षा में विद्यार्थी की आयु अलग अलग है ना, अलग अलग निम्नलिखित है। अब जैसे में है 12 14 15 13 14, फिर 15 14 13 14 15 12 14 15, ऐसे दिया हुआ। इन आंकड़ों के लिए है ना रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपका क्वेश्चन कितना है, ये बताओ, ये क्वेश्चन केमा है, चौथा है। चौथा क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए आपका प्रेक्षण क्या दिया हुआ है, तो एक बार प्रेक्षण को देख लीजिएगा। जैसे देखिए 12 है, उसके बाद क्या है 14 है, उसके बाद 15, और 15 के बाद क्या है, जल्दी बताओ। हाँ, 14 13 14, यही है ना, और है फिर 15 12, 15 12 हुआ ना, 15 12, फिर 14 15 ना, 14 15, यही ना लिखल है। अब एक आपका सारणी दिया गया है, सारणी में देख लीजिएगा, ये पूछ रहा है, सारणी में पूछ रहा है कि बताइए 12 के गो है, गिनिए 12 के गो है, 12 के गो है। चलिए 2 भर आ जाएगा उसमें। फिर पूछ रहा है कि 13, 13 इसमें के गो है, 13 1 2, और कहाँ 1 2, दुए गो ना है, दुए गो ना है, देख लीजिएगा आप लोग, हो सकता है कि हम छोड़ दिए होंगे एक आध गो, ठीक। तो जे गो है, जे गो भर दोगे, भर दोगे ना आराम से सारणी में। ये पूछ रहा है सबके बारंबारता पूछ रहा है, यहाँ पर आपको 12 के बारंबारता पूछ रहा है, 12 के गो है, सारणी आपका सामने लिखा हुआ है, ठीक है। सारणी बना देना आपको, है ना। इस तरह से आपका सारणी दिया हुआ है, वहाँ पर दिया हुआ है ना, आयु दिया हुआ है ना, ऐसे करके देखिए, आयु है, आयु ऐसे लिखा हुआ। फिर उसके बाद क्या है आपका बारंबारता है, बारंबारता, ठीक, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक। आयु कितना कितना वर्ष के है, आदमी कितना कितना वर्ष के है, बताओ जल्दी। 12 है, 12 है, 13 है, 14 है, और 15 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 12 के गो है, तो इस तरह से पूरा बना लोगे, बन जाएगा ना। यही आपका क्या हो जाएगा, बारंबारता है, ठीक। आगे नेक्स्ट में चलते हैं। उपर्युक्त आंकड़ों को रिक्त स्थान के भर, चलिए तो हो गया। उसके बाद आपका हटाइए हटाइए,
हाँ चलिए पाँचवा में आइए। किसी कक्षा के, है ना, किसी कक्षा के छात्र द्वारा प्राप्त अंकों की क्रमवारता सारणी में इस प्रकार दिया गया है, जैसे 0 से कितना है 20 है, ये वर्ग अंतराल है ना, 0 से 20 हुआ तो क्या हुआ आपका वर्ग अंतराल हुआ। उसके बाद 20 से क्या है 40 है, और 40 से कितना है 60 है, 60 से कितना है 80 है, 80 से कितना है 100 है ना। तो अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 40 से, है ना, नीचे देखिए उसका प्रश्न के 5वां क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है उसका नीचे क्यों क्वेश्चन है, देखो तो कितना क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन के क्या करना है आपको यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है ना, चारों क्वेश्चन के क्या करना है आंसर। अब बताना है आपको कि 40 से 60 के नीचे तक के अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितना है। तो देखिए जोड़ना है किसको, देखिए 40 से 60 के नीचे, तो 40 से 60 कहीं देखिए है, 40 से 60 देखिए वर्ग अंतराल में, देखिए किताब देखिए, आप लोग किताब नहीं देख रहे हैं कोई, हाँ कहाँ पर है, वो पीछे दो, पीछे दीजिए ना, वो पीछे, यहाँ पर तो है, ये है देखो यहाँ, है ना, देखिए तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा बताओ, कहने गया 40 से 60 के नीचे, नीचे बोल रहा है ना, नीचे तो कितना हो जाएगा ये नीचे, ये कितना हो जाएगा 11 और 12 और 5, जोड़िए कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 23 28 होता है, हटाओ तो 28 होगा ना, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, हटाओ तो हटाओ तो हटाओ तो। लेकिन ये इतने भर में बोल रहा है ना, 40 से 60 के बीच में ही, तो ओकरे सामने खाली बोलना है, तो 11 होगा, उतने से बोल रहे 40 और 60 के बीच में देखिए, तो घर में नीचे देखिए ना कितना है 11 है ना, तो इस तरह से भरना है आपको। फिर बोल रहा है 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, तो कितना हो जाए 17 हो जाएगा, 40 से कम, तो 12 के और 5 के, है ना, क्या करना है जोड़ देना है ना, तो देखिए कितना हो जाएगा 12 5, देखिए 40 से कम बोल रहा है, तो 40 से कम बोल रहा था, का मतलब आपको पांचों जुटेगा, यानी 0 से 20 के जो क्या दे रहे हैं वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो 5 के भी या 17 दो अथी 5 के भी या 12 दोनों के जोड़ देना है, समझ गए, तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा। अच्छा, यदि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कम से कम 60 अंक प्राप्त करने हो तो छात्र छात्रवृत्ति पाएंगे, है ना। अच्छा, ये खाली जगह भरने वाला, ये भर लोगे आराम से, ये भर लीजिएगा ना। चलिए आइए हम आते हैं छठा क्वेश्चन, ठीक ना, ये बना लीजिएगा आराम से, ये बन जाएगा, ठीक। आज अथी आगे आ जाइए, केमा में है छठा, आपकी कक्षा में विद्यार्थियों के भार, है ना, कौची में दिया गया है किलोग्राम में दिया गया है, जो कि आपका नीचे दिया गया है। तो इन आंकड़ों को एक क्रमवारता सारणी आपको क्या करना है बनाना है, क्या बनाना है क्रमवारता सारणी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए मान के चलिए 5वां क्वेश्चन तो आपका समझिए कि बना ही लेंगे आप, है ना। छठा के यहाँ पर बना देते हैं, ठीक ना, छठा के यहाँ पर बनाते हैं, एक सारणी बना दे। पहले क्या दिया हुआ है सारणी में, बताओ अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जल्दी देख लो क्वेश्चन कहाँ गया, विद्यार्थियों के भार, है ना, विद्यार्थियों के भार ना दिले है किलोग्राम में, तो यहाँ पर पहले लिख दो विद्यार्थियों के भार हो गया, कौची में केजी में हो जाएगा, ऐसे घेर दें। उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ, बारंबारता लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद मन है तो टैली मार्क दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए, चलिए टैली मार्क हो गया आपका, क्लियर। इतने आपको बनाना है बस, ज़्यादा नहीं, समझ गए। हाँ, सबसे बताइए कम कितना है उसमें, देखिए जल्दी देखिए सबसे कम कितना है अंक देखिएगा, और कुछ है, ये खाली 35 है, तो चलिए बताओ 35 है, आगे बताइए 36, आगे बताइए और है इतने ना। अब आपको देखना है कि 35 के गो है, लिख दोगे 6 गो है, बढ़िया से गिन लीजिए हो सवास में एकदम, कितना है 6, बोलिए यहाँ लिखा जाएगा 6, बोलिए लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए 36 के गो है, गिनिए बढ़िया से, 7 गो, तो बताइए यहाँ लिखा जाएगा। आदि तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे, बोलिए ये टैली मार्क लिख दोगे, इसी का टैली मार्क लिख देना है, बन जाएगा सबको, ये बताइए
चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दी गई है ना। अब देखिए दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों की एक ब्रह्मांडता सारणी है ना बनाकर बताइए है ना। बताएं कि दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों की एक ब्रह्मांडता सारणी बनाई है। उसके बाद जो बोल रहा है, बताएं कि सबसे अधिक और सबसे कम बार आने वाली अंक कौन कौन से हैं। तो चलिए यहाँ पर बताइए कितना शुरू हुआ है, 1 से शुरू हुआ है, जल्दी बताओ। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितना क्वेश्चन 7वां है ना, 7वां लिखेंगे ना। अच्छा इसमें दिया हुआ जो है उसी को लिख देंगे। चलिए कहाँ गया, हाँ तो चलिए आप लिख सकते हैं, चर मान भी दे सकते हैं। चर मान मन है तो चर मान लिख दीजिए है ना ऐसे। और एक लिखिए कि बारंबारता वाला है ना, बारंबारता। उसके बाद क्या लिखोगे, टैली मार्क, ठीक है। क्या लिखोगे, टैली मार्क लिखोगे, समझ गए ना। केमा के देखिए थोड़ा सा सेट हो तो केमा के अंक देना है, क्या देना है यहाँ पर, अंक भी लिख सकते हैं चाहे चार मान भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अंक लिख दीजिए ना, ठीक। तो बताइए एकड़ा में अंक कौन कौन है, देखो तो शुरू में देखिए 1 है ना, 0 भी है देखिए पिछला बार है ना। तो एक का मतलब 0 से आपको शुरू करना है, कहाँ से, तो चलिए 0, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ना, 9 तक लिखना है, 10 तक नहीं। देखिए ठीक से रहिए, कहाँ तक लिखना है। अब बताइए कि इसमें 0 के गो है, एगो है, देख लीजिए बढ़िया से गिनिए। हाँ ये वो सबसे किनारे है, के गो है। तो चलिए यहाँ 2 लिखा जाएगा और यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा। अब एक गिन लीजिए कि एक के गो है, 5 गो है। तो 5 यहाँ लिखना है और यहाँ पर ऐसे देना है। बोलिए बना लीजिएगा, पूरा बन जाएगा, बोलिए। चलिए बढ़ा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। केमा क्वेश्चन 8वां, कहाँ, हमको अंक से मतलब है, दशमलव से मतलब नहीं है, समझ गए। तो नहीं बोले कि 5 6 7 8 9 तक लिख लीजिएगा, समझ में आया। यहाँ पर जगह नहीं मिला, ये चलते बोल रहे हैं, ठीक। आगे देखिए आगे क्या है। आगे पहले आपका पॉइंट लिखना है कि मेन इसमें लिखाएगा क्या। अगर आपको लगे नहीं पता लग रहा है तो सीधे लिख देना है यहाँ चर मान, बस काम खत्म। देखिए यहाँ पर देखिए तो हम क्या है, एकड़ जगह पर क्या लिखेंगे, जो अंक जहाँ लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखेंगे। देखिए तो किसी विद्यालय में 9वीं कक्षा के 10 विद्यार्थी की संख्या, हाँ विद्यार्थी लिखेंगे ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, विद्यार्थी लिखेंगे है ना, विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे, ठीक। यहाँ विद्यार्थी लिख देंगे, ठीक है। और बताओ कहाँ से शुरू करेंगे, जल्दी बताइए कहाँ से शुरू करेंगे। 10, उसके बाद 20, उसके बाद इसमें जो जो रहेगा वही चीज को लिखना है। 30 है इसमें, हाँ तो 36 लिखिएगा, 40 जो जो अंक है बताओ लिख दोगे, फिर उसका बारंबारता लिख दोगे ना, ये कोई दिक्कत इसमें, हाँ। चलिए तो ये वाला तो काम हो गया खत्म, हटाओ। हाँ आगे आइए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है इन आंकड़ों की एक ब्रह्मांडता सारणी, तो ये तो बनाना ही है, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ब्रह्मांडता सारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांडता सारणी बोलते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। गणित की परीक्षा में 40 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं है ना। 5 बराबर लंबाई के वर्ग अंतराल लेकर अति व्यापी विधि से उनके ब्रह्मांडता सारणी को क्या करना है, शो करना है, लिखना है, समझ गए। कितना के अंतराल लेना है आपको, बोलिए कितना का लेना है। चलिए 9वां बना है ना, चलिए 9वां। तो पहले बताओ क्या लेना है, वर्ग अंतराल लेना है, अंतराल ऐसे लिख दे। उसके बाद बताओ क्या लिखेंगे,
वार्ता, ऐसे लिख दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, टैली मार्क लिखेंगे। ठीक, ऐसे लिख दिए। अच्छा चलिए, अब देखिएगा अंतराल कितना लेने के लिए बोल रहा था, कितना, ऐसे हटाओ तो, अंतराल कितना लेना, 0 से 5, चलिए हो गया। कितना का अंतराल में बोल रहा है, 0 से 10 वर्ग अंतराल। कितना कितना इसमें अंक है, पहले को हिसाब से लेंगे हम लोग। हाँ 8 से शुरू है, 8 से शुरू है। अच्छा रुक जाइए, अच्छा शांत रहिए, शांत रहिए। जब 90 तक है तो हमको लेना पड़ेगा 100 तक ना। चलिए देखते हैं, सुन तो लिए हम। अतिव्यापी, अतिव्यापी मतलब अपवर्जी विधि में लेना है ना। हाँ कौन विधि में, अपवर्जी विधि में। तो चलिए आप ले लीजिए 0 से 10, अति 0 से 10 चाहे 0 से 20 ले लीजिए ना। 0 से कितना लोगे, 20 लीजिए। आप 20 से 20 से 30 ना, अति 40 ना, कितना 40, 40 से बताओ 60 से, 80 से 100। अच्छा ये पहले बताइए, इसमें गिनती किसका होता है, ये 0 वाला, नीचे वाला का गिनती होता है लेकिन ऊपर वाला का नहीं होता है। तो 0 से लेकर 19 तक आपको गिनती इसमें होगा, के गो है उसको यहाँ लिखना है, समझ गए। ये थोड़ा सा बढ़िया से तनी होश हवास में करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा भी होश हो जाएगा ना तो ये सब गड़बड़ बढ़ा जाएगा। फिर से देख लो आगे, 20 से देखिए, 20 इसमें गिनती होगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें 20 की गिनती होगा लेकिन इसमें 40 की गिनती नहीं होगा, 39 तक गिनती होगा। और ऐसा वैसा के गो है इसमें बढ़ाएगा, वो देख के जो आपका एक आंकड़ा दिया हुआ है ना, उसमें देख के बोलिए भर लोगे। ये तो खुद बच्चा का भरने वाला है, समझ गए। ये सब भरा जाएगा, बताओ बढ़ा जाएगा ना। उसके बाद आप टैली मार्क लिख दीजिएगा, कितना कितना ये बारम्बारता आ रहा है इससे, तब गिनोगे तब ना, गिनो ना यहाँ पर। अरे 0 से देखो ना, 0 से ऊपर, चाहे 0 रहे चाहे 0 से ऊपर, के गो ऐसा ऐसा खोजिए। चलिए खोजते हैं, 0 से ऊपर लेकिन 20 से कम होना चाहिए। चलिए 8 हो गया, 15 हो गया, और कौन है, कोई है ये नहीं है, 2 गो आया, हो गया। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो ऐसे कर देंगे, हो गया बताओ। तो 10 इसमें रहेगा तभी तो आएगा ना, 10 है नहीं है, बोलिए ये बन जाएगा ये आराम से। चलिए आगे देखो क्या है, 10वां है, 30 बच्चों द्वारा पिछले सप्ताह अलग अलग जितने घंटे टीवी प्रोग्राम देखे गए निम्नलिखित आंकड़ों में दिए गए हैं। चलिए तो देखिएगा, 5 वर्ग माप वाले वर्ग अंतराल लेकर और वर्ग अंतराल 0 से 5 प्रारंभ करते हुए आपको स्टार्ट करना है। तो बताओ ये भी बन जाएगा आपका। चलिए बताओ, यहाँ 10 हो गया, 10वां वर्ग अंतराल यहाँ लिख दे, वर्ग अंतराल, अंतराल हो गया वर्ग अंतराल। और यहाँ पर बताओ क्या होगा आपका, बारंबारता होगा, बारंबारता हो जाएगा ना। उसके बाद बताइए क्या होगा, टैली मार्क होगा, ठीक है। आप बताइए, ठीक है, ये कैसे बनेगा सर, बताइए। ये बोल रहा है 0 से कितना लेने के लिए, 5, ऐसी ना शुरू कर दीजिए, 5 से 10, 10 से 15, 5 के अंतराल में ना, 15 से 20, अधिकतम बता दीजिए कहाँ तक है, अधिकतम कहाँ तक है उसमें, देख लीजिए 17 तक है। तो बताइए 20 तक रखना पड़ेगा ना। चलिए यहाँ से बना लोगे, बोलिए यहाँ से बन जाएगा। हाँ अब देखिए, इसमें 0 की गिनती होगा लेकिन 5 की गिनती नहीं होगा, ऐसा वैसा वैसा के गो है। अब यहाँ 5 की गिनती होगा, 10 का गिनती नहीं होगा, वैसा वैसा के गो है यहाँ, समझ गए, पूरा बन जाएगा ये। आ जाइए 11 में, 11 देखिए, एक उपनगरी के 25 घरों की बिजली के लिए, है ना, बिजली के बिल, है ना, रुपया में निम्नलिखित यहाँ पर दिया गया है। वर्ग अंतराल आपको 0 से 10 लेना है ना, कितना लेना है, 0 से 10, ठीक है। 0 से कितना लेना है, 10, तो 10 से 20 से 30 से 40 से
देख लो पहले कहाँ तक है, उतना दूर का, हाँ 50 तक, 50 तक है, क्योंकि 42 तक है ना, 56 है। अच्छा तो चलिए 50 से 60 तक स्टॉप कर देना है। अब बताइए बना लोगे यहाँ से? चलिए इसी तरह से 12 वाला क्वेश्चन भी बनेगा, 13 भी बनेगा, 14, ये सब तो इसी बनेगा, नहीं बन जाएगा ये? हाँ ये आपको 15, 16 भी बन जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि 16 में सब लिख ले है, वर्ग अंतराल आपका दिया हुआ है, देख लीजिए लिख ले है। लेकिन एक बात और है, 16 वाला में एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, 16 में क्या है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी एक कक्षा में 38 विद्यार्थियों के भारों की जानकारी देना है, इसे अतिव्यापी विधि में रूपांतरित करें। अतिव्यापी में पहले इसको क्या करना है, बदल देना है। देखिए तो कौन विधि में लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन को देख लो, बढ़िया से देख लो बुआ, 16 वाला क्वेश्चन कौन विधि में लिखा हुआ है। पहला वर्ग के उच्च सीमा कितना है, उच्च सीमा 35, और दूसरा वर्ग के निम्न सीमा कि 36 है ना। तो बताइए ये अपवर्जी विधि है कि समावेशी विधि है? समावेशी है ना, यानी कि अनतिव्यापी है, अनतिव्यापी। तो इसको करना है क्या, अतिव्यापी में पहले बदलना है, यानी अपवर्जी विधि में पहले बदलना है। तो अपवर्जी विधि में बदलने के लिए कोई बताएगा उसमें क्या करना पड़ता है? निम्न सीमा में से 0.5 घटाना है और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देना है ना, तो बन जाएगा। उसके बाद आप फिर उसमें चुन के लिख दीजिए। तो बताओ ये बन जाएगी नहीं? उसके बाद हटाओ, यहाँ पढ़े, हटिए, आ जाइए कि 18 है ना, 17 ना। निम्नलिखित बारंबारता सारणी के अतिव्यापी विधि में रूपांतरित करे, हो वही बात बोल रहा है, समझ गए? तो बताइए कितना है, देखो तो 30 से कितना है, रूपांतरित अतिव्यापी विधि में रूपांतरित करें। अच्छा देखिए तो ध्यान से देखिए, ये आपको अतिव्यापी विधि में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, इसे बताओ। नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है, क्योंकि देखिए पहला वर्ग के उच्च सीमा कितना है, जल्दी बताओ, पहला वर्ग के उच्च सीमा कितना है 17 क्वेश्चन में, बताओ 39.5, और दूसरा वर्ग के निम्न सीमा कितना है? तो बताइए ये कौन विधि में है, अनतिव्यापी चाहे समावेशी विधि है? तो बताओ इसको कौन विधि करना पड़ेगा? तो अपवर्जी विधि करने के लिए बताओ, निम्न सीमा में से 0.5 क्या करना है, हमको घटाना है, उच्च सीमा में क्या करना है, जोड़ना है। तो बताइए यहाँ पर देख लीजिए, हम 30.5 में 0.5 घटाएंगे तो पूरे 30 हो जाएगा। अच्छा, और हम 39.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो सीधे 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना। तो हो जाएगा आपका 30 से 40, फिर ओकरा में घटाएंगे तो 40 से 50, 50 से 60 हो जाएगा, 60 से 70 हो जाएगा। बोलिए बदल गया? और बदलने के बाद बाकी आप कर लीजिएगा ना काम, सब तो लिखल है ना, खाली बदलने के लिए बोल रहा है, इसमें कुछ करना उड़ना नहीं है, खाली आपको बदलने के लिए बोल रहा है और कुछ नहीं करना इसमें, समझ गए? खाली आपको कौन विधि में बदलना है, तो अपवर्जी विधि में बदल देना। चलिए आइए 18 क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित वितरण के लिए वर्गों के साथ बारंबारता सारणी बनाइए। वर्गों के साथ जो है क्या करना है, बारंबारता सारणी बनाना है। चलिए वर्ग चिन्ह आपका दिया हुआ है, बताओ, वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, तो वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, तो बताइए आपको निकालना क्या है, वर्ग निकालना है, यानी वर्ग अंतराल। हमको ये पता नहीं, देखिए तो ये जो है ना, इसको जो है ना हम तो निकालने के लिए आपको नहीं बताए थे ना, ये निकलता कैसे ये हम आपको बता देंगे, एगो बच गया, इसको बता देंगे हम कि कैसे निकलता है ऐसे, ठीक है ना। चलिए इतना उतार लीजिए।